दिल्ली के शाहजादे। कोई एक चौकीदार की जरूरत नहीं है। पहले कुछ दूरी से बात होती थी, पहले कुछ दूरी से हमले होते थे, लेकिन अब तो बात आमने सामने की हो चुकी है। नाम लेकर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अब खबरों की सुर्खियों में। सियासी जगत के इन्हीं दो लड़ाकों की जंग की भरमार है। सत्ता संघर्ष में मोदी और राहुल का मुकाबला अब जुमा जंग की शक्ल में परवान पर है और दोनों में मची है हुतुतु। जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। मां बेटे की सरकार एक ही काम में लगे हैं। चुनाव तो देश ने बहुत देखा, रैलियां तो लोगों ने बहुत देखी, नेताओं को जन जन ने बहुत सुना, लेकिन जो बात लोकसभा चुनाव 2014 में है वो बात इससे पहले भला कहां देखी गई और कहां सुनी गई। सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसी रस्साकशी मची है कि कभी कोई शेर तो कभी दूसरा सवा शेर। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधी सपाट और सनसनीखेज जुबानी जंग अब परवान पर जा पहुंची है। राजस्थान के करौली में राहुल गांधी ने अपनी रैली में जो कुछ भी कहा मोदी के खिलाफ बड़ी चोट है और बीजेपी की नजरों में विवादास्पद भी। चंद लम्हों की देरी में ही राहुल का बयान मोदी तक पहुंचा और जवाब भी तीखे लहजे में वापस मिला, सूद समेत। वो इसलिए कि राहुल के साथ सोनिया पर भी हमला शामिल था। सिख किसानों को वहां कहा कि आप लोग आउटसाइडर, वैसे ही उन्होंने अडवाणी जी को कहा यू आर आउटसाइडर, जाइए। वैसे ही उन्होंने जसवंत सिंह जी को कहा यू आर आउटसाइडर, जाइए। भैया वाजपेयी जी आज पब्लिक लाइफ में नहीं है, मगर अगर वो होते तो उनको भी कह देते भैया यू आर आउटसाइडर, आप जाइए। ठीक है। मां बेटे की सरकार एक ही काम में लगे हैं, एक ही काम में लगे हैं। कुछ भी करो, कुछ भी हो जाए, किसी के साथ समझौता करो, जेल से आए हो तो भी चलेगा, लेकिन मोदी को रोको। चुनाव प्रचार के चौथे चरण से पहले तक राहुल बनाम मोदी की जुबानी जंग इतनी तीखी नहीं थी, लेकिन पांचवें दौर के आते आते ये बिल्कुल निजी स्तर तक आ गया। राहुल पहले मोदी के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई की दलील देते थे, लेकिन अब मुकाबले का मुद्दा व्यक्तिगत हो गया है। मार्च के महीने में राहुल ने मोदी के गढ़ गुजरात में ही लोगों को नसीहत दी कि उल्लू बनाने वालों से बचकर रहना। शब्दों से आक्रमण तो शुरू होना ही था। किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। ये आपके शब्द हैं। पिछले एक सप्ताह से चुनाव प्रचार का पूरा फोकस राहुल बनाम मोदी पर केंद्रित हो चुका है। वार पलटवार के इस दौर में सियासी मुद्दों से अलग होकर मामला एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा कद्दावर साबित होने तक सिमट गया है। दिल्ली के शाहजादे, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है, इसलिए गरीब कैसा होता है, गरीब को कितने पैर होते हैं, गरीब को कितने हाथ होते हैं, गरीब की आंखें कैसी होती है, गरीब कहाँ खाता है, गरीब कहाँ रहता है, गरीब कहाँ सोता है, ये देखने के लिए शाहजादे जी गरीब के घर जाते हैं। छोटे छोटे उद्योगपतियों ने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खड़ी की, हीरे की इंडस्ट्री खड़ी की, 60 साल से लगे हुए हैं, पसीना दे रहे हैं अपना, और आते हैं मोदी जी कहते हैं भैया गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, 60 साल से ये लोग सो रहे थे, मैं आया हूं, मैंने गुजरात को खड़ा कर दिया, देखो चमकता हुआ गुजरात है, मैंने चमका दिया। राहुल बनाम मोदी का निजी युद्ध का दौर बढ़ते बढ़ते देश की रखवाली तक भी पहुंचा।
मोदी ने कहा, देश की रक्षा के लिए एक सजग चौकीदार की जरूरत है। बदले में राहुल ने जवाब दिया, एक से क्या होगा, 125 करोड़ चौकीदार की जरूरत है। जनता की पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए काम आनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम इस देश के चौकीदार हैं। आप अगर हम लोगों को दिल्ली में बिठाओगे तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि दिल्ली की तिजोरी पर मैं किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। आप देश की शक्ति हो, आप इस देश को चलाओ। कोई एक चौकीदार की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और एक बात याद रखो भैया, कभी कभी चौकीदार भी चोरी कर जाता है। अगर हमने हिंदुस्तान को करोड़ चौकीदार दे दिए, अगर हमने आपको शक्ति दे दी, तो जब आपके घर में चोरी होगी आप अपनी चौकीदारी करोगे। चुनाव का आखिरी दौर 12 मई को है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त है। चुनावी गर्मी में जुबानी चिंगारी अभी और भड़केगी। किसका कुर्ता कितना जलेगा, नजर इस पर होगी। आज तक ब्यूरो। मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी पलटवार से बचा करते थे, लेकिन आज की तारीख में राहुल बराबर के खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह है कि राहुल को अपने पुराने ट्रैक से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा? आइए आपको यह बताते हैं। दिल्ली के शाहजादे जी गरीब के घर जाते हैं। नरेंद्र मोदी के मुख से बार बार शहजादा शब्द सुनकर मुमकिन है कि राहुल गांधी को भी कई बार अपने नाम पर शक होता होगा। वो एक पुरानी कहावत है, लाख बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। खैर, ये मोदी बनाम राहुल की कहानी है, लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दों और विचारधाराओं को लेकर शुरू हुआ चुनावी प्रचार आखिर क्यों निजी और प्रत्यक्ष हमले में तब्दील हो गया। दरअसल तमाम चुनावी सर्वेक्षणों और सर्वे के मुताबिक लोग कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने इन्हीं आंकड़ों को अपना हथियार बनाकर राहुल पर कभी परोक्ष तो कभी सीधे आक्रमण शुरू किए। इन्हीं हमलों का जवाब देने के लिए और चुनावी प्रचार के मुकाबले में टिके रहने के लिए राहुल ने भी वही तरीका अपनाना शुरू किया। नतीजा आमने सामने की जंग के रूप में सामने आ रहा है। बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये RSVP मॉडल है, RSVP। और राहुल S, सोनिया V, बड़ा P, प्रियंका। अब एक नए नेता आए हैं, मोदी जी। देखो भैया, पहले क्या था, पहले वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की पार्टनरशिप थी, याद है आपको। अब अडवाणी जी को परे कर दिया है, अब मोदी जी और अदानी जी की पार्टनरशिप है। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में पीछे छूट गई, लेकिन अघोषित तौर पर पार्टी की ओर से राहुल गांधी को ही इसका हकदार माना जाता है। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मोदी यानी बीजेपी के पीएम प्रत्याशी के हमले की धार को कुंद करने के लिए राहुल के वार को उसी स्तर पर लाने के लिए कांग्रेस की ये एक रणनीति हो सकती है। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। इस सियासी हुतुतु की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब नरेंद्र मोदी को शहजादा कहकर पुकारने लगे थे। हालांकि बाद में राहुल ने भी कई मौके पर मोदी को कई तमगों से नवाजा था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई भी मौका नहीं छूटा जब मोदी ने राहुल की तुलना एक बच्चे से ना की हो। राहुल बनाम मोदी की जंग का स्तर आज भले ही मापदंड के एक ही प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब मोदी राहुल की तुलना राजनीति के एक नवजात के तौर पर करते थे। हालांकि बढ़ते वक्त के साथ राहुल ने भी
मोदी के विकास के दावों पर रणनीति के तहत प्रहार करना शुरू किया और जिस विकास मॉडल को तीर बनाकर मोदी राहुल पर निशाना साध रहे थे उसे 1 रुपये वाली टॉफी कह दिया। पलटवार मोदी की तरफ से भी हुआ। बच्चे वाले तमगे का फिर जन्म हुआ। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपये का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। छोटे बच्चे आते हैं ना, गुब्बारे खरीदते हैं ना, अच्छा गुब्बारे के लिए झगड़ा करते हैं, तो 10 दिन तक वो गुब्बारा 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 करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है, वो ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है। टॉफी और गुब्बारे से बात आगे बढ़ी तो मामला देश को जोड़ने और तोड़ने तक आया। राहुल ने कई रैलियों में कहा कि मोदी और बीजेपी का मिशन देश को तोड़ना है, जोड़ना नहीं। लेकिन इस आरोप को मोदी ने ब्याज सहित वापस किया। कहा कि देश की बर्बादी में पूरा गांधी परिवार बराबर का हिस्सेदार है। लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को महाराष्ट्र के लोगों से लड़ाना चाहते हैं, और लक्ष्य एक है, लड़ाने का लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो गरीब जनता है, जो कमजोर लोगों में सवाल ना उठाए। सारी जिम्मेवारी एक ही परिवार पर है। सारी बर्बादी का कारण ये मां बेटा का कारवा है, और कभी कभी बेटी और जावाई का, दामाद का कारवा है। चुनाव के 3 चरण अभी बाकी हैं। एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश जारी है। लोकतंत्र में इसकी आजादी है। बस ध्यान रहे कि कुछ ऐसा ना बोल जाएं कि चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी हो जाए। आज तक ब्यूरो। मोदी बनाम राहुल का मुकाबला अब और दिलचस्प हो चुका है। पहले अकेले राहुल मोदी से मोर्चा ले रहे थे, लेकिन अब सोनिया और प्रियंका ने भी मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में असली मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी का ही है, लेकिन इस जंग में बाद में एंट्री कुछ और लोगों की भी हो चुकी है। चुनावी प्रचार के अखाड़े में जब मोदी का पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ नजर आया, तो राहुल की ताकत को बढ़ाने के लिए मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका ने भी अलग अलग मोर्चा खोल दिया। हालांकि इसकी भनक लगते ही जवाब की तैयारी मोदी की ओर से भी तुरंत हो गई। 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरों में, यही फर्क है काम करने वालों और बातें बनाने वालों में। अब चुनाव की बागडोर संभालने में आगे आई है। वो सोच रही थी पहले कि बेटा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन कुछ निकला नहीं। अब करे क्या? तो मां को मैदान में आना पड़ा।